यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। PMRK चर्च ऑफिशियल टीवी चैनल के वसीला से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, अमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आज आप सब जानते हैं कि आजकल रोज़ों के दिन हैं। खुदा के लोग रोज़ा रखते हैं। खुदा के लोग रोज़ा रखकर खुदा के पास आते हैं, दुआएं करते हैं, इबादत करते हैं। और हमने किस तरह खुदा के पास आना है, किस तरह हमने अपने आप को रखना है, क्योंकि खुदा हमें बरकत दे। खुदा के कलाम में लिखा है, अमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखें। पहला पत्रस 15 और 16 आयत पर गौर करेंगे। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। जितने लोग सुनने वाले हैं, मेरे अजीजों, जब हम रोज़ा रखते हैं, अपने आप को इस लायक बनाने की कोशिश करते हैं, खुदा के हजूर आते हैं, तो फिर हमने अपने आप को कैसे पाक रखना है। मुकद्दस पत्रस इस बात को वाज़िया करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह हमारा बुलाने वाला पाक है, उस तरह हमें अपने चाल चलन से पाक होने की ज़रूरत है। हम अपने चाल चलन को पाक रखें, क्योंकि जिसके पास हम आ रहे हैं, जिसके कदमों पे हम झुके हुए हैं, वो पाक है। वो कह रहा है, वो बता रहा है कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस मरास को लो जो बनाई आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। इसलिए वो पाक है, हमें भी पाक होने की जरूरत है। लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। खुदा फरमाते हैं कि पाक हो क्योंकि मैं पाक हूं। अगर हम यूहन्ना 13 बाब 10-11 आयत में देखते हैं, तो उसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। बेशक खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को पाक करने की कुदरत रखता है। खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस पत्रस के साथ कलाम करते हुए वो कहता है कि जो नहा चुका है वो सरासर पाक है, मगर सब के सब नहीं। इसकी वजह यह है कि बेशक हम रोजा रखते हैं, अपने आप को पाक करते हैं, खुदा के हजूर आते हैं, अगर हमारी जिंदगी में फिर भी गुनाह है तो फिर हम पाक नहीं। वही पाक है जो लायक तौर से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके, अपने आप को पाक करके, अपने चाल चलन को दुरुस्त रख के और खुदा के पाक होने का करार करके उसके कदमों पे आते हैं, इस तैयारी में कि मेरा बुलाने वाला पाक है और मैंने भी पाक होकर उसके कदमों पे आना है। आगे लिखा है, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि तुम सब पाक नहीं हो, क्योंकि अपने पकड़वाने वाले को वो जानते थे कि वो क्या करने वाला है और क्या करेगा। सब पाक नहीं है, वो पाक हैं कि जो अपने चाल चलन को दुरुस्त रखते हैं। इब्रानियों 10 बाब 29 आयत में जब हम देखते हैं तो लिखा है, तो ख्याल करो कि वो शख्स
किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पमाल किया और ऐद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। मेरे अजीजों, जब हमारी जिंदगी में ऐसे काम होंगे, हम खुदा के बेटे को पमाल करेंगे, फजल के रूह को बेइज्जत करेंगे अपने गुनाह के स्वभाव से, अपनी बदी के स्वभाव से, तो फिर हम पाक नहीं हैं। मेरे इसलिए कि हम पाक हों, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पाक है, हमें पाक होने की जरूरत है। अगर हम पहला यूहन्ना 3:2 में देखते हैं तो लिखा है, अजीजों हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। अगर हमारे अंदर ऐसी सोच, ऐसा मान, ऐसा किरदार, ऐसा चाल चलन है, तो हम खुदावंद यीशु मसीह को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। आगे 3 में लिखा है, और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है, अगर हमारे अंदर ये उम्मीद है, हम अपने आप को पाक करते हैं, पाक करके इस उम्मीद में बरकरार हैं, उम्मीद रखते हैं, तो फिर अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। अगर हम ऐसी उम्मीद रखते हैं तो फिर हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें इस तरह पाक करता है जैसे वो पाक है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में देखते हैं तो लिखा है, चनाचा खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हराम कारी से बचे रहो। खुदा की मर्जी, असल ये मर्जी है खुदा की कि इंसान बेशक रोजा रखता है, खुदा की इबादत करता है, खुदा के कदमों पे आता है, अपने आप को पाक करके, अपने आप को पकीजा करके उस हस्ती, उस खुदावंद के पास आए जो पाक है, जो फरमाता है, जो कहता है कि पाक हो जिस तरह मैं पाक हूं। अगर वो पाक है तो फिर वो चाहता है, उसकी मर्जी जो है कि इंसान पाक हो, यानी हराम कारी से बचा रहे। 7 में लिखा है, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पकीजगी के लिए बुलाया है। अगर खुदा हमें बुलाता है, खुदा हमें इस बात का दर्श देता है, अपने कलाम के वसीला से बुलाता है, वो कहता है कि पाक हो जिस तरह मैं पाक हूं, तो फिर लिखा है कि वो नापाकी के लिए नहीं बल्कि पकीजगी के लिए बुला रहा है। हमें पकीजा होना जरूर है ताकि हमारा खुदा हमें लायक करे। 8 में लिखा है, बस जो नहीं मानता वो आदमी को नहीं मानता बल्कि खुदा को नहीं मानता जो तुमको अपना पाक रूह देता है। जो नहीं मानता वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता। वो खुदा के हुक्म को रद्द करता है, वो खुदा के कलाम को रद्द करता है, वो खुदा के फरमान को रद्द करता है, इसलिए कि खुदा का फरमान ये है, कलाम में हक में लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। मेरे अजीजों, अगर हमने खुदा से बरकत लेनी है, अगर हमने खुदा से अजर लेना है, तो हमें पाक बनने की ज़रूरत है। पाक बनकर खुदा के हुजूर आए, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह पाक है। इसीलिए हमारे रोज़े, हमारी कुर्बानी, हमारा हदिया खुदा के हुजूर मकबूल ठहरेगा और हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें बरकत पर बरकत देकर हमें बहाल करेगा। खुदावंद इसी कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाइए, दुआ करें।
اے खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, यहोवा पाक खुदा, तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में तेरी पाक हजूरी में झुकते हैं और तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने कलाम के वसीला से ए खुदावंद खुदा हमें सिखाया, हमें समझाया कि हम सब ने किस तरह तेरे पास आना है, किस तरह तेरे कदमों पे आकर तेरी बंदगी, तेरी इबादत, तेरी प्रस्तश करनी है, क्योंकि तू पाक है। हम सब ने पाक होकर तेरे पास आना है और तू हमें इस लायक बनाए ताकि हम तेरी इबादत, तेरी प्रस्तश, तेरी हमन, तेरी तारीफ हमेशा करें। और खुदावंद खुदा, हमारे दुआ करने से सब लोग बरकत पाएं, बीमार लोग शिफा पाएं, दुखी लोग सुख पाएं और तमाम जो अबलीस के सताए हुए लोग हैं वो तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाएं, बरकत पाएं, बरकत पाएं और सारा जलाल तेरे नाम को मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कर्जदारों को कर्ज मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा ही तेरे हैं, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूल कुदस के नाम में, आमीन।